मैटर सारी चीज़ें पता चल गई होगी, क्या मैटर है क्या नहीं है, एंड कौन रेडी है कौन नहीं। बट तुम मैच तो करवाओ। एंड भाई मैं मार्च तक का टाइम दे रहा हूँ, मैं मार्च में 100% रेडी हो जाऊँगा खेलने के लिए। अगर तुम्हारी बस की है तो मेरे से खेल सकते हो तुम, अब नहीं बस की है तो उसमें तो हम क्या ही कर सकते हैं भाई। जैसा कि आपने ये वीडियो देख ही लिया होगा, आभास राणा को जो है ओपनली चैलेंज कर रहे हैं रजत बीस्ट, और इसके ऊपर हम इन डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता है बीसीआई वर्सेस पीपीएल का एक बहुत बड़ा जो है कंट्रोवर्सी समझ लो, वैसा कुछ जो है स्टोरी वॉर्स चल रहे थे, उसके ऊपर अभी एक रिसेंटली बहुत बड़ा अपडेट आया है रजत बीस्ट की तरफ से। उन्होंने प्रॉपर अपना जो है एक यूट्यूब पे वीडियो लॉन्च किया है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो बोल रहे थे आभास राणा के रिलेटेड और अपने मैच के रिलेटेड। इन डिटेल में आज के इस वीडियो में हम वो चीज कवर करने वाले हैं। जो भी लोग नए जुड़े हैं इस चैनल से, मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप भी ऐसे ही इंटरनेशनल नेशनल आर्म रेसलिंग न्यूज पाते रहे, वो भी डेली बेसिस पे। डायरेक्टली जो हम करते हैं हमारे वीडियो की तरफ। जिनको भी इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता है, जो भी नए हैं, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टार्टिंग में जो है पीपीएल एथलीट जैसे कि सिद्धांत कतुरिया, आभास वगैरह जो है एक स्टोरी में आए थे, वहाँ पे वो ऐसा बोल रहे थे कि हम 4 और पूरा बीसीआई। उनका ये मतलब था कि हम 4 ही प्लेयर्स काफ़ी है पूरे बीसीआई को हराने के लिए। इसके ऊपर रिस्पॉन्स देते हुए 2 वीडियोस जो है बीसीआई प्लेयर्स ने निकाले थे। सबसे पहले तो वो 4 लोग आके यही बोल रहे थे कि ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम लोग, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे, आओ दम है तो मैच करो। फिर एक एक इंडिविजुअल को जो है एक बंदा दे दिया कि इसके साथ सुपर मैच होगा वगैरह वगैरह। उसके बाद जो है कुछ पीपीएल प्लेयर्स के तरफ से तो कुछ अपडेट आ नहीं रहा था, उन्होंने एकदम ही इग्नोर करके रखा था। उसके बाद एक और वीडियो जो है बीसीआई प्लेयर्स लाते हैं कि तुमने तो चैलेंज दिया बट फिर तुम कुछ अपडेट ही नहीं दे रहे हो, मैच करो दम है तो ये वो वगैरह फलाना ढिमकाना, ये सब सारी चीज़ें जो है वो बोल रहे थे। और वहाँ पे जो है रजत बीस्ट का आभास के साथ सुपर मैच संदीप शेरॉन जो बोल रहे थे कि रखना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बच गया एक राणा आभास के साथ रजत और आभास का। एक बार और तुम लोग को बहुत मन था, तुम्हारा बहुत मन था दोबारा इस मैच का, तुम्हारे चक्कर में लो रजत और आभास दे दिया। फिर इसके ऊपर जो है फाइनल वीडियो बनाते हैं अपने रजत बीस्ट। वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं। सबसे पहले तो वो यही बोलते हैं कि भाई हमने जो है 2 वीडियोस लाया बट तुम तो वीडियोस ही नहीं ला रहे हो, तुम तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो हमारा चैलेंज, क्या तुम डर गए हो, ऐसा वगैरह चीज़ें जो है वो बोल रहे हैं। उसके बाद वो ये बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग उनको कमेंट्स में ये बोल रहे थे कि भाई तू पागल है क्या, तू आभास राणा से क्यों मैच ले रहा है, आभास राणा का साइज़ देखो और खुद का साइज़ देखो और हाइट वगैरह भी बहुत डिफरेंसेस है। उसके बारे में ये बोलते हैं कि भाई ऐसे वगैरह कमेंट्स वगैरह मत करो, तुम लोग मैच तो वैसे भी अभी पता नहीं कब देखने के लिए मिलेगा, बट ऐसे कमेंट्स वगैरह तुम लोग मत करो। तो तुम लोग कमेंट्स कर रहे हो कि भाई तुम्हारा मैच कब है, किससे है, क्यों है, क्या कब है, मतलब ये सब, और आभास राणा तुम सबको किल कर देगा अकेला, 1 वर्सेस 4 कर देगा, ये सब फालतू की बातें कर रहे हो तुम। उसके बाद वो बोलता है कि आभास राणा के साथ मेरा मैच कराओ, मैं पूरा रेडी हूँ, मार्च में ये मैच होना चाहिए, मार्च को मैं फुल फ्लैज जो है रेडी हो जाऊंगा। एंड भाई मैं मार्च तक का टाइम दे रहा हूँ, मैं मार्च में 100% रेडी हो जाऊँगा खेलने के लिए। अगर तुम्हारी बस की है तो मेरे से खेल सकते हो तुम, अब नहीं बस की है तो उसमें तो हम क्या ही कर सकते हैं भाई। और वो ये भी बोल रहे थे कि पहले जो है पीछे टाइम में उनका और आभास का मैच हुआ है और वहाँ पे जो है आभास को उन्होंने बहुत इजीली टॉप रोल किया हुआ था। बट साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि उस टाइम के बाद से आभास ने इतने सारे जो है अपने बॉडी में चेंजेस लाए हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाया है, बहुत सारी चीज़ें जो है ग्रो हुई है और उसके लिए जो है उनको रिस्पेक्ट है आभास के लिए। हमारा मैच पहले हुआ था आभास राणा और मेरा, उसमें मैं विन हो गया था, बट तब से वो अब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है एंड मैं रियली उससे मैच करना चाहता हूँ। बट दिल से उसके लिए रिस्पेक्ट है, बंदे ने बहुत मेहनत करी है, इकलौता बंदा पाफी का मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है जो। और साथ ही साथ वो ये भी बोल रहे थे कि ये मैच क्यों नहीं हो रहा है। वो ये पॉइंट आउट किए जैसे कि पीपीएल अलाउ नहीं करती है दूसरे प्लेयर्स को दूसरे फेडरेशन में जाके मैच करने के लिए, तो वो एक टॉन्ट मार रहे थे कि भाई हमारे बीसीआई तो अलाउ करती है, तुम्हारे प्रो पंजा जैसी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बोल रहे थे। इन शॉर्ट वो यही कहना चाह रहे कि आभास राणा के साथ भाई मेरा मैच कराओ, मैं तो जीतने के लिए रेडी हूँ, मार्च में ये मैच होना चाहिए। और आपको क्या लगता है अभी कि क्या रजत बीस्ट आभास राणा को हरा सकते हैं? आभास राणा उनसे हैवी है,
हाइटेड भी है और मेरे ख्याल से तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा ही होगा। सो ये अगर मैच होता है तो क्या लगता है वन साइड आभास जीतेंगे या फिर जो है रजत बिष्ट कुछ टक्कर दे सकते हैं उन्हें? मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आभास राणा बहुत इजीली जीत जाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है, बट मैच में कुछ भी हो सकता है। और अभी बात करते हैं, रिसेंटली आभास राणा ने अपने इंस्टाग्राम पे जो है कुछ वीडियोस डाले थे जहां पे वो प्रैक्टिस सेशन का वीडियो डाले थे पाफी में जब वो गए थे, तो वहाँ पे तेजस गोपी के साथ लेफ्ट हैंड का मैच कर रहे हैं और बहुत इजीली पिन कर रहे हैं। ऑब्वियसली स्ट्रेंथ वाइज और वेट वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और एक और वीडियो उन्होंने डाला था जहाँ पे वो 50-50 केजी यानी 100 केजीज के इतने इजीली चेस्ट प्रेस लगा रहे हैं, लगभग कुछ 25 रैप्स के ऊपर मार दिया था उन्होंने, बहुत क्लीन, बहुत इजी। सो भाई देख सकते हैं कि उनका स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बाकी आप किसके सपोर्ट में, आभास राणा या रजत बिष्ट? मेक श्योर आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट बिग एपिसोड में। सब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब, पीस।